ऐसे कैसे बोल सकते हो कि अंधेरे में इसको कोई देखेगा तो डर जाएगा? क्यों भाई? मेरी शक्ल ना मेरी माँ से मिलती है और मेरी माँ बहुत खूबसूरत है। मैं अपनी लाइफ की तुलना पायल से नहीं कर सकती। करेक्ट है। या मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं जो सोचती हूँ पायल वही सोचे। अगर if he was guilty, I will never see his face again. I don't even care who he is. मैं कभी जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखूंगी। I think Elvish is also in Big Boss ना, Invisibly वो अभी भी Big Boss में है ना। जिस तरीके से उनके फैन क्लब्स कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो मुझे वही लग रहा है कि he is still in Big Boss। जिंदा चाहिए, चलने वाला चाहिए, बोलने वाला चाहिए और बाहर हर जगह मुंह ना मारे। हेलो वेलकम डेली मसाला, मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त बिग बॉस OTT 3 की एक्स कंटेस्टेंट यानी पॉलमी दास। बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इन दिनों और तुम्हारे साथ में मैं वायरल हो रहा हूँ। वेरी गुड, तुम्हारे क्लिप के वजह से। बट दैट क्लिप, अब मुझे लगता है जो मैंने बोला था, मैंने पॉइंटर्स कुछ अलग दिए थे, दिखाया कुछ अलग गया है। मैंने बोला था टैक्स के लिए। मैं कभी वड़ा पाव बेचने के लिए या मैं उनको कभी बोल नहीं सकती कि उनका जॉब छोटा है बड़ा है। अगर जिस दिन उन्होंने काम करना छोड़ दिया, हमारी लाइफ उथल पुथल हो जाएगी। सो आई नेवर सेड अबाउट दैट जॉब। मेरा मुद्दा था टैक्स। नहीं, वहाँ पे आपने एक बात और वहाँ पे जो बोला था उसमें ये बोला था कि सॉरी बॉस, अगर आप इस तरीके की अगर आप चीज़ें कर रहे हो सड़कों पे, अगर आप क्योस कर रहे हो तो मैं इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती। हाँ, वो भी तो है ना कि आप और बाद में भी मुझे चंद्रिका से जितना पता चला कि उससे मेरी बात भी हुई थी कि इसके बाद उसके ठेले के बाजू बहुत सारे ठेले लग चुके थे। 10-15 ठेला लग गया था जिसकी वजह से बहुत केओस हुआ था उस जगह पे। और उसके बाद पुलिस ने चार्ज किया था। तो केओस ऑब्वियसली उसमें चंद्रिका की गलती नहीं है कि लोग ठेले पे ठेले लगाए जा रहे हैं, बिकॉज इसके यहाँ पे भीड़ हो रही है। तो फिर आप इसको नहीं वैसे कर सकते ना, इसकी तो गलती नहीं है। सही बात है। उसकी गलती नहीं है, उसने तो किसी को बोला नहीं होगा कि आगे तू भी मेरे आजू बाजू ठेला लगा दे, है ना। और मैंने उससे बोला भी था कि चंद्रिका, मैंने टैक्स को लेके बोला था, क्योंकि बहुत सारी जगह पे बोला था कि दैट यू डोंट वांट टू पे टैक्स, यू डोंट वांट टू पे टैक्स, यू डोंट वांट टू लाइक मतलब प्रॉपर रूल्स के हिसाब से तुम्हें करना नहीं था, तुम्हें रेडी पे ही रहना था। तो मैंने आई टोल्ड थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इंटरनेट पे भी ना गलत दिखाया जाता है, उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, आपको पूरा पता ही नहीं होता कि चीज़ें क्या होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरनेट पे देख के ना, वो जो चीज़ आप देखते हो उसको आप पूरा देखो। सही बात है। क्योंकि 10 मिनट के क्लिप पे से आपको 2 मिनट का क्लिप दिखाएगा कि 2 सेकंड का क्लिप दिखाएगा, एंड देन दैट मच यू सी। जब हमारा क्लिप वहाँ पे प्ले होता है, क्या रिएक्शन था उसमें, क्या चल रहा था? मेरा था कि पहले बात कर ली है मैंने, क्या अभी बोल रहा हूँ, मैंने 5 दिन पहले ही बात कर ली है इसमें। लेकिन पॉलमी, उस रात को उस वीकेंड के वार को आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ और मुद्दों पे बात होगी। जो इम्पोर्टेंट बात था वो वहाँ पे हुआ ही नहीं। मुझे बाकायदा धक्का मारा गया है जिसकी वजह से मैं गिरी हूँ। अभी तो हम मच बेटर। आप अगर मुझे एक हफ्ते पहले भी देखते ना, आई वॉज नॉट अलाउड टू वेयर हील्स। मैं फिजियोथेरेपी अभी भी ले रही हूँ, 2 सेशन बचे हैं अब मेरे, 2 या 1 सेशन बचा है मेरा, ठीक है। मेरे ग्लूट पे लगा हुआ था। आपने खुद बोला था कि फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है, मेरे पे फिजिकल वायलेंस हुआ है, उसका किसी ने कोई कुछ नहीं किया। आप ये बोल रहे हो कि वो लंगड़ा के चल रही है, उसके बाद यहाँ पे पॉलमी गिरी हुई है, मेडिकल ले रही है। मैं लिटरली, मैं जितने दिन में थी ना वहाँ पे, मैं पेन किलर, मैंने अगर कुछ चीज़ें चोरी करके मैंने छुपा के रखा था, वो पेन किलर्स थे कि पेन किलर्स खत्म ना हो जाए, फिर ना मैं चल नहीं पाऊंगी। मैं पेन किलर्स पे जी रही थी वहाँ पे। तो आप कहीं ना कहीं मैं भी तो एक्सपेक्ट करूंगी ना चीज़ें कि अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ से तो कुछ होना चाहिए। I did not get my justice. That girl made a comment on my color. Racist comment किया उस लड़की ने मेरे कलर पे। इंडिया में 80% मतलब लोग मेरे रंग के हैं, और वो भी बहुत गोरी चिट्टी नहीं है, उसका कलर भी मेरे स्किन कलर के फैमिली से ही है। वो मुझसे थोड़ी ज़्यादा फेयर है, मैं उससे थोड़ा कम फेयर हूँ, उससे थोड़ा डार्क हूँ मैं। अब ऐसे कैसे बोल सकते हो कि अंधेरे में इसको कोई देखेगा तो डर जाएगा? क्यों भाई? मेरी शक्ल ना मेरी माँ से मिलती है और मेरी माँ बहुत खूबसूरत है। अंधेरे में ऐसे लोग देखेंगे तो मुझे डरेंगे नहीं। तुम मेरे रंग के बारे में बोल रहे हो, फिर मेरे कपड़ों को लेके बोला है। मैंने डीप नेक पहना है, मैंने बिकिनी पहना, पहनती हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं पर मंदिर में मैं ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाऊंगी। मैं मंदिर मस्जिद जाती हूँ तो प्रॉपर सर ढक के जाती हूँ।
जहाँ पे जो कपड़े पहनना होता है मैं पहनूंगी ना. आई यूज्ड टू बी अ मॉडल. आई एम कंफर्टेबल विद क्लोथ्स. व्हाटएवर आई एम कंफर्टेबल विद आई विल वेयर इट. और किसी के बोलने से या नहीं बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे क्या कपड़े पहनना होता है. मैं जब घर पे रहती हूँ माँ बाप के साथ, मैं वहाँ पे बिकिनी पहन के नहीं घूमती हूँ. मेरे पापा बाकायदा मुझे प्रॉपरली ढक के रखते हैं वहाँ पे घर पे. पर हाँ, जब काम होता है मैं अपना कपड़ा जैसे मैं कंफर्टेबल मैं वैसे पहन के जाती हूँ. वहाँ पे कोई मुझे सवाल नहीं करता है. एंड पॉल में एक और आपने जो स्टेटमेंट आपने आपके इंस्टाग्राम पे भी डाला, और उस वीकेंड के बारे में आपने जो जिस बारे में आपने बात करने का ट्राई किया, ऐसी लड़की जिस पे ऐसा बोला गया आपको कि कहीं ना कहीं आप मुद्दा बनाने का ट्राई कर रही हैं. पर सर आपको ये बात जानना होगा, ये एक मुझे याद भी नहीं था कि मेरे को सच्ची बता रही हूँ, मुझे याद नहीं था कि वो वाले सीजन में हुआ था, और वो सीजन मैंने देखा भी था. एक होता है ना, आपको उतना याद नहीं रहता है, चाहे वो 13 में हुआ हो, 14 में हुआ हो, 16, 17, 18, जब जब वो बात उठाई जाएगी किसी लड़की के कैरेक्टर के बारे में, आपको उस पर बात करनी होगी, क्योंकि एक लड़की के कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है. अगर एक सीजन में हुआ है, दूसरे सीजन में आप बात नहीं करोगे तो मतलब वो लड़की लड़की नहीं है, उसका कैरेक्टर नहीं है. तुम जैसी तो, अरे तुम मुझ जैसी तो क्या बोले, नहीं तुम बात को बढ़ावा दे रही हो. हाँ दूंगी मैं, क्योंकि तुम जैसे तो बहुत देखी है. हाँ मेरे जैसे बहुत है लोग बाहर, तो तुम्हारा मतलब क्या है मेरी जैसी? मैं डीप नेक कपड़े पहनती हूँ, मैं जो मर्जी है मैं करूँगी, तुम जैसे का क्या मतलब है फिर? और आपको ऐसा नहीं लगा उस रात थोड़ा मेकर्स ने उनको ज़्यादा सपोर्ट किया? और उस दिन टारगेट आप थे. बात ही नहीं किया उन्होंने. बात किया जो मैं बात बाहर करके आई, और बिग बॉस खुद कहते हैं कि बाहर का बात उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो घर के अंदर हो रहा है वो फर्क पड़ना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाहर तो फिर बहुत लोगों ने बहुत कुछ करके आए हैं, उसके बारे में हम बात करने बैठेंगे तो फिर तो हमें 6 महीने लगेगा शो ख़त्म करने के लिए. मुझे बाकायदा धक्का दिया गया है और उसका कोई रिएक्शन ही नहीं था, एंड आई रियली फेल्ट बैड फॉर इट. अब मुझे पता देते कि ऐसा फिजिकल वायलेंस अलाउड है, ओके फिर मैं मेक श्योर करती हूँ वो चलने के लायक ही ना बचे. मैं बंगालन हूँ, और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानती हूँ. अगर तुम्हें कोई एक झापड़ मारे तो उसको दूसरा गाल नहीं देती. मैं मेक श्योर करूँ कि उसके मैं हाथ तोड़ दूँ कि दोबारा झापड़ मारने के लायक ना बचे. लेकिन पॉल में क्या लगता है, आपको लगता है कि इस सीजन में थोड़ा वायलेंस को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है? मैं अरमान भाई से मेरी बहुत बनती है, आप विशाल से मेरी उतनी बनती नहीं थी, पर अरमान को हाथ नहीं उठाना चाहिए था. विशाल की गलती कहाँ पे, और एज ए वुमेन मैं कह रही हूँ, मैंने बाकी इंटरव्यूज़ में भी कहा है, विशाल से कभी मुझे वैसा फील नहीं हुआ कि लड़के की नीयत गंदी है या लड़के की आंखें औरतों पे इधर उधर जाता है. मैं एक लड़की हूँ ना, मुझे समझ में तो आएगा. अब हमें तो वाइब आती है. विशाल का ना मुझे कभी ऐसा आया नहीं. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे घर पे जितने लड़के थे ना, मुझे कभी किसी से वैसी वाली वाइब नहीं आई है उसका नियत गंदा है. विशाल की गलती वहाँ पे हुई जब उसने लवकेश को ना कान में बोला. उसको कान में नहीं बोलना चाहिए था, और वो कहीं ना कहीं उस बात को ना वो नमक मिर्च लगा के और बढ़ावा दे के भैया भाग्यशाली है वो. तो मैं भी बोलती थी भाई तुम बड़े कमाल के हो भाई, तुम एक्चुअली आर वेरी लकी दैट यू आर हैंडलिंग 2 वुमेन. मुझे 2 लड़के को संभालना छोड़, मेरे को एक संभालना नहीं होता है. मैं 2 तो दूर की बात है, मुझसे एक ही संभल जाए ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तुम 2 संभाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे टोनैलिटी गलत हो गया. लेकिन लगता नहीं जब इतना कुछ हो जाता है कि उस पूरे केस को वहाँ पे घर से बाहर निकालने की जगह आप उस केस को स्पेशल केस का नाम दे रहे हो. क्या वो स्पेशल केस था? नहीं, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए कहीं भी आप कुछ भी हो. तो फिर इसके आगे फिर तो और भी होएगा. फिर अभी इसका भी हुआ ना, साई और लवकेश का भी हुआ. तो मतलब दैट मीन्स इन दिस सीजन फिजिकल वायलेंस आर अलाउड. आई एम नेवर गोना सपोर्ट फिजिकल वायलेंस. अगर बोलते हो हाँ है, आप कर सकते हो, रूल्स में है, फिर ठीक है, फिर मैं भी मारूंगी. मैं फिर पीछे नहीं हटने वाली. But then you have to tell us that it's okay to get physical. If it's according to the rules, if it's not allowed, then I will not do it. I follow rules and I like to follow rules. I don't like to break rules. मुझे अच्छा नहीं लगता रूल ब्रेक करना. मैं वो वाली लड़की हूँ स्कूल में जो कभी रूल ब्रेक नहीं करती थी. जो जितना है मैं उतना ही करूँगी. नियम और कायदे कानून पे चलने वाली. हाँ, मुझे नियम और कायदे कानून से चलना अच्छा लगता है. पायल से आपकी बात हुई. पायल का कहना है कि उनके ब्लॉग्स में कि मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नफरत मिल रही है हमें बाहर से. क्या करें, हम पूरी फैमिली के साथ में जहर खा लें, हम ना जिएं. कई सारे ऐसे ब्लॉग्स वगैरह. क्या उनका कहना है इन सारी चीज़ों के ऊपर? प्रॉब्लम ये है कि ना आजकल लोगों को लगता है ये उनका हक बन गया है कि हर चीज़ में कमेंट करें, क्योंकि दीज आर द नेमलेस पीपल.
ये इनका जो कोई नाम नहीं है ना कोई वजूद है। ये घर के एक कोने में बैठ के 50 रुपए का टॉक टाइम भर के या इंटरनेट कनेक्शन भर के ये इनको लगता है ये इनके हाथ में फ़ोन मिल गया तो मतलब ये कुछ भी लिखेंगे और लोग सह लेंगे। इन लोगों को ना, नेमलेस जितने लोग हैं ना, सबसे पहले तो इनके हाथ से ना ये चीज़ें हटा दो कि देयर शुड बी अ रूल्स इन इंटरनेट। लाइक होता है ना कि आप अगर अकाउंट बना रहे हो ना, इट शुड बी लाइक आपको अपना आईडी पैन कार्ड डाल के फिर वो बनाना चाहिए। फिर इनको डर रहेगा कि मैं अगर ये लिख रहा हूँ ना कहीं ये काउंटेबल होगा, क्योंकि फ्री स्पीच के चक्कर में ना लोगों को लगता है ये उनका हक बन चुका है, किसी को भी कुछ भी बोलेंगे। मेरे पूरे इंटरनेट पे भरा पड़ा है भाई, लोग मुझे रेसिस्ट कमेंट बुला रहे हैं, मुझे गंदी गालियां दे रहे हैं, ये सब गालियां दे रहे हैं मुझे मेरे कलर पे गालियां दे रहे हैं। तो तुम भाई भगवान से बात कर लो यार। व्हाई डोंट यू टेक्स्ट हिम, व्हाई डोंट यू कमेंट ऑन भगवान से इंस्टाग्राम डीएम पे जाके आप क्यों मैसेज नहीं करते? अरे सुनो ना भगवान जी, हमें काली लड़कियों से प्रॉब्लम है या मोटी लड़कियों से प्रॉब्लम है या नाटी लड़कियों से प्रॉब्लम है, आप बनाना छोड़ दो, आप सिर्फ सब मतलब गोरे चिट्टे लंबे पतले वाले लड़कियां बनाओ। फिर अगर भगवान सुने तुम्हारी तो फिर सही है। कैसे हैंडल कर रही हैं अभी इस सारी चीज़ों को, इस नेगेटिविटी को आप? I'm still, इनका तो चलो ये चंडीगढ़ के चिंटुओं को तो मैं बाद में देख लूंगी। जो घर पे हुआ है आई स्टिल हैव नॉट रिसीव्ड माई द आंसर फॉर इट। मैं इनको तो मैं देख लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनसे। पर घर पे जो हुआ है मेरे साथ, समवन शुड एड्रेस इट, समवन शुड एड्रेस। मेरे कैरेक्टर पे बात हुआ है सर, मेरे कलर पे बात हुआ है सर, मुझे धक्का दिया गया, मुझे फिजिकल वायलेंस हुआ है। व्हाई नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट? समवन शुड। फिर व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल देन यू आर सेटिंग कि फिर हमें जीने का हक ही नहीं है फिर। लेकिन पॉल में आपको ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं शो के अंदर मेकर्स का फेवरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। शायद अब मेकर्स की फेवरेट होते तो शायद आपको भी जस्टिस मिलता। आई एम अ वेरी लवेबल गर्ल सर। नहीं, बिग बॉस के आई एम अ वेरी लव, आई डोंट थिंक इवन वो लोग मुझे हेट करते हैं। आई एम अ ओपिनियटेड गर्ल और मैं कभी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाती हूँ। अगर आपने देखा होगा पूरा शो, कोई झगड़ा कर रहा है मैं नहीं जा रही। जब मुझे जरूरत पड़ेगा मैं जाऊंगी, जब मुझे बुलाओगे स्पेशली तब मैं जाऊंगी। मैं किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाती। मेरा जो काम होता है मैं अपना काम करती हूँ, अपने में खुश रहती हूँ। ना मैं किसी ग्रुप का हिस्सा थी। हाँ, मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त बने, मुझे नहीं लगता दे हेट मी और समथिंग, और दे हैव अ फेवरेट। अगर उस हिसाब से बात किया जाए तो अगर वोट नहीं आएगा तो उनको जितना भी उनका फेवरेट उनको तो निकालना ही पड़ेगा फिर, है कि नहीं? फिर उनकी फेवरेट बन के कोई फायदा नहीं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द पब्लिक हाउ यू आर टेकिंग इट। आई ऑल्सो गॉट एलिमिनेटेड नॉट बिकॉज ऑफ द पब्लिक और द मेकर्स। I got eliminated because of a housemate. मेरा एलिमिनेशन तो लव की वजह से हुआ है ना। मैं अपने एक दोस्त के लिए मैं खड़ी हुई जिसकी वजह से मैं नॉमिनेट हुई। उसके बाद उन्होंने बोला कि बाहर वाला किसी एक को निकाल सकता है। That's how I got eliminated. बट ये कॉन्सेप्ट जो है बाहर वाले का बहुत ही बकवास है। अगर मुझे पता होता कि घर वालों को मतलब मेरे को संभाल के चलना है तो फिर मैं किसी से लड़ाई क्यों करूँगी? फिर मैं सना मकबूल बन जाऊंगी ना, सबके तरह सबके साथ रहूंगी, मैं सबसे अच्छा बना के चलूंगी। फिर सना मकबूल तो दूर की बात है, तुम्हारे पूरे घर की फेवरेट में बन के घूमती फिर। बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस, आई कैन एक्ट, आई कैन प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड इफ आई हैव टू बी। तो फिर मैं सना मकबूल बन जाती ना, थाली की बैंगन इधर भी उधर भी। आई कांट डू दैट। That's not even my personality. If I like you, I like you. If I don't like you, I don't like you. तो आपको लग रहा है कि सना मकबूल इस वक्त थाली का बैंगन बनी हुई है? Of course, she's here also. मैं जिस दिन निकली उसी दिन का एक क्लिप मुझे बाद में दिखाया गया जहाँ पे वो लवकेश के बारे में बहुत सारी चीजें बोल रही थी कि देखना अभी हंसते हुए इधर आएगा, हमारा बात सुनेगा और बाहर जाके बोलेगा। What kind of friend you are? Have you ever seen me? पूरे शो में मैंने साई के पीठ पीछे बात किया है कुछ? साई के साथ मेरा जितने भी प्रॉब्लम थे मैंने उसके मुंह पे जाके बोला कि तुम गधे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तू चिल्ला मत, तू क्यों कर रहा है ऐसा? बिकॉज आई एम हिज फ्रेंड, आई एम गोना टेल यू ऑन योर फेस इफ आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू। पर मैं ये नहीं बोलूँगी पीछे पीछे, अच्छा नहीं पता है साइना ये गलत कर रहा था। आई एम नॉट अ थाली का बैंगन। इफ आई लाइक यू आई लाइक यू, इफ आई डोंट लाइक यू आई डोंट लाइक यू। कल जो लड़ाई हुई घर के अंदर बिग बॉस के अंदर, कौन सी वाली? साई और लवकेश वाली। अच्छा, लव की फटी थी भाई, वीडियो में दिखा है, लव की फट गई थी वहां पे है कि नहीं बताओ, उसकी फटी थी भाई। पर वो लवकेश है भी तो थोड़ा मतलब ही इज लिटिल शॉर्टर देन साई एंड थोड़ा पटीट भी है वो। तो अगर साई उसको मारता ना तो बहुत बुरी तरीके से मार खाता वो। उसकी फट गई थी भाई, उसको पूरे वीडियो पे दिख रहा था उसका। पर नहीं, अगेन साई इज लिटिल टेम्परमेंट उसको है,
लेकिन इस लेवल का गुस्सा आपने उम्मीद की थी कि भाई साइको आ सकता है यहाँ पे चीजें हाँ, मुझे फेंक फाक दे? हाँ, आर्ट स्कूल से निकाला गया है वो बंदा, और उसने खुद बोला है, ये नहीं कि मैं पर्सनल बातें शेयर कर रही हूँ, उसने खुद कैमरे पे बोला है मैं आर्ट स्कूल से निकाला गया हूँ इसकी वजह से, तो है उसको प्रॉब्लम। और नहीं, उसने मार्क पे गाली दी थी ना, और साई इज वेरी क्लोज टू हिज मदर, उसके लिए उसकी माँ पूरी मतलब उसकी जिंदगी उसकी दुनिया है। मेरे माँ पे कभी गाली दे के देखो, मैं उधर ही मार दूँ तुम्हें। लब के बहुत सारे फ्रेंड्स का ऐसा कहना है जो उनके साथ में रहते हैं कि ये तो तुमने कर दिया इसलिए कर दिया क्योंकि वो घर के अंदर था, अभी तुम बाहर घर के अंदर होते, घर के बाहर तुम होते, हाँ, तो भी कुछ मैं तुम्हें उखाड़ नहीं reality पाता। दिखाता। और तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाता। हमारे जुडिकल सिस्टम में मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जैसे अगेन चंडीगढ़ के चिंटू, तुम इंटरनेट पे क्या बोलते हो ना, किसको क्या धमकी दे रहे हो ना, दिमाग यूज कर ले भाई। लिटरली तुम इंटरनेट पे डाल रहे हो, दैट मीन्स देयर इज अ प्रूफ कि तुमने मुझे फिजिकल थ्रेट दिया है। थ्रेटनिंग एनीबॉडी, जान के ऊपर जो थ्रेट्स आता है लीगली करेक्ट नहीं है वो। फिर अगर साई चाहेगा तो केस करेगा। उन्होंने ये भी बोला है कि भाई बिग बॉस खत्म होने के बाद भी हम 4-5 दिन बॉम्बे में हैं, हाँ तो आके हमसे मिल लेना। हाँ, तुझे वड़ा पाव खिलाने लेके चलेंगे, चल। वो मेरा भी दोस्त है भाई, वो मेरा भी दोस्त है। आई विल मेक श्योर माई फ्रेंड इज सेफ, और उसके लिए आई एम नॉट गोना बी स्कैर्ड ऑफ एनी चिंटू विंटू हुएवर इज देयर, नो। और तुम्हें अगर लगता है कि तुम ये वीडियो बना के तुम्हें 4-5 फॉलोअर्स मिल जाएंगे, तुम्हें व्यूअरशिप मिल जाएगा, तुम बड़े कूल दिखोगे, बेटा तुम सबसे ज़्यादा नामाकूल दिखते हो। इसमें दिखाई देता है कि तुम्हारे पास कितना दिमाग है, जो कि है भी नहीं। बट लेकिन क्या लगता है आपको, लब की पर्सनालिटी अभी तक बाहर आ पाई है नहीं, या अभी तक वो कुछ और प्रिटेंड पता करने की नहीं वो कोशिश कर क्या रहा है? कर रहा है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। व्हाट इज ही डूइंग? व्हाट, हर कंटेंट बनाना तो बिग बॉस नहीं है ना। बिग बॉस में आप कंटेंट बनाने जाते हो, आप गेम खेलने जाते हो। वहाँ पे हर बार में जोक करना, हर बार में हंसी मजाक करना नहीं होता है। play it in a nicer way. I believe he can play it in a better way because he started very well. उसके स्टार्टिंग में बहुत सही था, फिर धीरे धीरे। और मेरा इसी मुद्दे पे मैंने मनीषा से लड़ाई किया था कि उसको नॉमिनेट करना चाहिए समहाउ, क्योंकि कहीं ना कहीं लव का गेम कहीं खो गया है। स्टार्टिंग उसने बहुत मस्त किया था, पर कहीं ना कहीं हर चीज़ में उसको ऐसा, मुझे ऐसा लगता है वो यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहा है घर पे बैठ के भी। जैसे थोड़ा बताना चाहेंगे आप हाँ, कि यूट्यूब के लिए कंटेंट किस तरह का? I'm gonna start vlogging now because apparently it's needed. But I'm an actress. My main focus will be acting. But side by side, I will also make videos जहाँ पे मैं उनको दिखा सकती हूँ कि like how I do my makeup and you know normal जैसे चीज़ें होती है जो मुझे लगता है relevant है। ये जो दोस्तियां बन रही हैं जो घर के अंदर, दो बॉन्ड बने हैं लव एंड विशाल के, ये जो दोस्ती है, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या ये दोस्ती विशाल सिर्फ मुझे लगता फायदे है, की है नहीं या मुझे सिर्फ? नहीं लगता। विशाल इज वेरी फॉन्ड ऑफ लव। विशाल इज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ लव एंड उसकी वो शक्ल पे दिखता है। उसकी दोस्ती जो लव के लिए है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बहुत क्लियर है, जो बहुत जेन्युइन है। तो आई थिंक हो सकता है फ्रेंडशिप सही हो उनका। बट लेकिन जो स्टैंड लव को लेना चाहिए था विशाल के लिए जब वो थप्पड़ वाला जो इंसिडेंट हुआ, भाई मैं तो रैपिड मारता हूँ। हाँ एग्जैक्टली। सो लगता है कि वहाँ पे गेम आ गया बीच में दोस्ती की जगह। वही तो मैं बोल रही हूँ, लव हैज टू यूज हिज ब्रेन। उसको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। ये उनके दोस्तों के व्लॉग्स नहीं है जहाँ पे बिना सोचे ये लोग जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं ना, ये वो नहीं है। इट्स बिग बॉस। ये OTT है बिग बॉस, बट इट्स नॉट व्लॉग्स कि आप कुछ भी कह दोगे और वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। बाहर आके सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या देखा आपने? मैं पतली हो गई हूँ और मेरा एपेटाइट कम हो गया। आई एम स्टिल नॉट एबल टू ईट प्रॉपर्ली यार। मेरा अभी भी, मैं इतना खाना खाती हूँ मेरा पेट भर जाता है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं पतली रहूँगी, मैं बहुत पतली हो गई हूँ। और हाँ, बेस्ट मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स बहुत वॉरीड होंगे। मैं इतने दिन से, यू नो व्हाट द फर्स्ट थिंग माय फादर टोल्ड मी जब मैंने कॉल किया बाहर निकल के, एक्वागार्ड खराब हो गया है, टेक्नीशियन को कॉल कर दे, तेरा नंबर रजिस्टर्ड है। दैट वाज हिज। आई वाज लाइक बाबा मैं एकदम 12 दिन बाद आ रही हूँ, नॉर्मल बात कर लो यार। ही इज लाइक हाँ यू आर फाइन, आई कैन सी इट। टेक्नीशियन को बात कर ले। टेक्नीशियन को बोला घर आने के लिए, एक्वागार्ड नहीं चल रहा। दैट वाज माय फादर्स रिएक्शन। सो या दैट वाज वेरी शॉकिंग। कैसे आदमी, मैं ही बेटी हूँ ना, 14 साल बाद पैदा हुई थी मैं। मेरा भाई और मेरे में 14 साल की एज डिफरेंस है। मैं 14 साल बाद पैदा हुई हूँ यार, ऐसे कैसे बात कर लेते हो? हाँ यू आर फाइन, तुम्हारे आवाज़ से लग रहा है तुम बिल्कुल ठीक हो, टेक्नीशियन को कॉल कर देना। टिपिकल इंडियन फादर। किसका चेहरा आप घर में रहते हुए पहचान नहीं पाई और जब बाहर आ गए हो? I was correct about each and every person who were there.
मेरी जजमेंट जिनके लिए जो था, आज भी मेरे लिए उनका जजमेंट वैसा ही रहेगा। नो वन हैज चेंज। किसी ने शॉक किया आपको कि मतलब कि बाहर आने के बाद में ये बंदा अब वो अपना चेहरा दिखा रहा है जो इसने मेरे सामने नहीं दिखाया? नहीं, एवरीवनस लाइक एवरीथिंग। जिनको जैसा होना था, जैसा था, वो वैसे ही है। मेरे लिए तो है। अभी बाकी किसी का क्या एक्सपेक्टेशन था मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए उतना ही है। मैंने जिनको, आई थिंक द थिंग आई डू, आई ऑब्जर्व पीपल अ लॉट। मैं सबको बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करती हूँ, और मेरी जजमेंट वहाँ पे आती है। इवन फॉर चंद्रिका, मैं 2 दिन पहले 1-2 दिन मैंने उससे बात भी नहीं किया था, बट आई ऑब्जर्व दैट शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, एंड देन आई वाज लाइक ओके, इट वाज माय फॉल्ट दैट आई जज्ड हर, आई शुडंट हैव। किसी के साथ में ऐसा नहीं लगा कि किसी को पहचानने में आपने गलती की? नहीं, मुझे एग्जैक्टली पता है उस घर पे कौन मेरा दोस्त है, कौन नहीं है। क्या लगता है कौन है और कौन नहीं है, और आगे हो भी नहीं सकती उनसे दोस्ती? शिवानी फॉर श्योर, सना मकबूल फॉर श्योर। आगे मतलब बॉन्ड बन भी नहीं सकता? नहीं, आई वुड नॉट, आई डोंट लाइक टू बी फ्रेंड्स विद, मुझे उनसे दोस्ती नहीं रखनी है। मैं नहीं चाहती कि वो लोग मेरी ज़िंदगी में रहे। मेरी ज़िंदगी बहुत फिल्टर्ड है और मैं वैसे ही रखना पसंद करूँगी। तो शिवानी, सना, लव, आई डोंट नो, Adnan, never met him, so I'm not going to pass my judgment on him. Who else? I mean very, नीरज भाई से मेरी बात होती है, मेरी बहुत अच्छी बात होती है उनसे, पायल से होती है, चंद्रिका से भी होती है। अभी तो उससे मेरी आज ही सुबह बात हो रही थी। फिर I think I will definitely be friends with Sana and Sai. Definitely I'll be friends with them. I will definitely be in touch with Deepak जी. उनसे बहुत फादरली वाइब आता है मुझे, एंड आई जेन्युइनली मुझे वीकेंड के बाद में उनका जो मिठाई होता था ना, उनको शुगर है, तो वो चुपचाप से वो मिठाई लेते थे, मेरे तरफ पास करते थे, क्योंकि मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, और वो मैं मीठा ना सेव करके रखती थी कि मैं नेक्स्ट डे खाऊंगी। तो वैसा है। साई भी मेरे साथ अपना मिठाई शेयर करता था, क्योंकि मुझे सच में यार मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो दिस आर द थिंग। नीरज भाई इज द मोस्ट, आई थिंक पूरे 16 कंटेस्टेंट्स में से अगर कोई बंदा सबसे ज़्यादा डिजर्विंग था वहाँ पे, वो नीरज भाई थे, सबसे ज़्यादा डिजर्विंग था, एंड इट वाज हार्ट ब्रेकिंग कि सबसे पहले वो निकले, जो नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले वो निकले। ही वॉज सो गुड, एंड ही इज मतलब इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे वो चैम्पियन है वो। तो उनका जो माइंडसेट है, वी कैन नॉट, लाइक हम वो कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी और चीज़ के साथ। सो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग गाय, आई बिलीव। क्या लगता है कि जिस तरह से चंद्रिका के बारे में बोला वीकेंड के बारे पे, दूसरों के मुद्दे में कहीं ना कहीं वो अपना मुद्दा ढूंढती हैं, क्या आपको भी वैसा लगता था? हाँ, मैंने उसको भी बोला कि रुक, ये पहले बात कर रही है, इसका बात कंप्लीट करने दे, तो अपने में एग्जांपल्स अपने से मत दे, इसका पहले सुन ले। आई हैव आल्सो सेड इट टू हर ऑन हर फेस कि रुक ना, पहले इसका कंप्लीट करने देना, तू बाद में बात कर, रुक, हाँ बोलो। पर कुछ लोगों का होता है कि वो एग्जाम्पल सेट करते हैं, बिकॉज ऑल्सो आई बिलीव, क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत कुछ उसने देखा है, तो उसके लाइफ की जो जर्नी है ना, वो बहुत, इट्स अ वेरी, हाउ डू आई से, लाइक बहुत रोलर कोस्टर राइड है उसकी लाइफ में। लेकिन पॉल भी यहाँ पे ना एक एड ऑन मैं करना चाहूँगा। लोगों का जो कहना है, ऑडियंस का, बिग बॉस की, एक रात पहले उन्होंने विशाल को सॉरी बोला है, ठीक है, कि मुझे जो बोला गया मैं उसके लिए सॉरी हूँ। देन दूसरे दिन हम मिले, हमारी मुलाकात हुई, हमने इंटरव्यू किया, और उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ में ये बात बोली है कि यार कि मुझसे वो गलती हो गई, शायद मुझे वो सॉरी नहीं बोलना था, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ, वहाँ विशाल की गलती थी। मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, या उनका कहना है कि शायद जो विशाल का जो मतलब जो था कहीं ना कहीं गलत था, मेरा हस्बैंड होता तो वहाँ पे गाड़ देता हूँ। क्योंकि आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता नहीं है एग्जैक्टली बिग बॉस में ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए देखना कि प्रीवियस फुटेज में क्या है। तो शायद विशाल के वो फुटेजेस वो बाहर निकलने के बाद उसने ज़रूर देखा होगा, तो कहीं ना कहीं उसको गलत लगा होगा वो, तो दैट्स वाई शी इज टेकिंग इट बेटर। ऑब्वियसली हमें नहीं पता होगा। इवन बहुत लोग कह रहे हैं ना कि पायल ने स्टेज पे जाके गलत बोला था कि भाभी अच्छी लगती है। हाँ, भाभी अच्छी लगती है। हाँ, भाभी अच्छी लगती है। उसका क्या था स्टेटमेंट? भाभी सुंदर है, भाभी सुंदर लगती है, भाभी सुंदर लगती है। तो कहीं ना कहीं इसने भी शायद वीडियो देखा नहीं होगा स्टेज पे जाने से पहले पायल ने। तो आपको जितना बोला जाएगा आप वही सुनोगे, आप वही करोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे घर पे भी लगता है कि बहुत लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि विशाल का क्या स्टेटमेंट था, वीडियो क्या थी। ये तो हम बाहर बैठ के देख रहे हैं, तो हम जजमेंट पास कर सकेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मेरी एक और कंटेस्टेंट से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बोला इस बारे में, अगर
मेकर्स का फेवरेटिज्म नहीं होता तो वो क्लिप वहाँ पे प्ले करते। आपकी क्लिप प्ले हो सकती है, उनकी क्लिप भी प्ले हो सकती है कि उन्होंने क्या बोला है, किस इंटेंशन में बोला है। उन्होंने वो ना प्ले करके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, देन उसको एक स्पेशल केस का नाम देते हैं, 3 लोग उसको जज करते हैं, देन वो डिसाइड करते हैं कि उस बंदे को घर में रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए। कहीं ना कहीं इट्स करेक्ट, उनको वो वीडियो दिखाना चाहिए था विशाल का, तो शायद लोगों का आई थिंक इवन फिर अरमान का भी डाउट जो है ना वो क्लियर होता कि इसने उस टोनैलिटी में बोला ही नहीं है। तो उनको क्या सुनाई दिया कि इसने मेरे बीवी के ऊपर कमेंट पास किया है। अगर किसी ने मुझे बोला कि तुमने पास किया है और तुम बोलो कि भाई मैंने इसमें नहीं बोला है, मुझे क्या पता, हो सकता है तुम कवर अप कर रहे हो। मुझे तो लगेगा कि तुमने सच्ची मेरे बीवी पे कमेंट मारा है ना, है कि नहीं। तो अंदर हमें सच्ची पता नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है। हमारे लिए इट्स अ वेरी, हमें टाइम भी नहीं पता होता है, डेट भी नहीं पता होता, कुछ नहीं पता, तो हमें क्या पता कि कौन से फुटेज में क्या दिखा होगा। मैं भी बोल रही हूँ ना, जो शिवानी वाला वीडियो था, मैंने अंदर बहुत लोगों को बोला कि नहीं उसने मुझे धक्का दिया है, मैंने को खुद धक्का लगा इसलिए मैं गिरी हूँ। सब बोल रहे नहीं तुम तो हील पहना था, मैंने बोला हील नहीं था, मैंने ब्लॉक हिल्स पहने थे। भाई ब्लॉक हिल्स में नहीं होता है। अभी जब मैंने वो फुटेज देखा, फुटेज में क्लियरली दिख रहा है कि उसने मैंने कोनी से धक्का मारा, और फुटेज में ये भी दिख रहा है कि मेरा हील ट्विस्ट नहीं हुआ है। तो हमें नहीं पता होता जब हम घर के अंदर रहते कि क्या चल रहा है, तो हमें जो जितना बताया जाएगा हम उसी पे रिएक्ट करेंगे। पायल से आपकी बात हुई इस सारे मैटर पे, क्या बोला? मैंने पायल को ये बोला कि भाई को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने क्या बोला? हाँ पर क्या कर सकते हैं, अब मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि आप बहुत दिन हो गया अभी वो कॉन्वर्सेशन, बट उसने भी बोला हाँ बट हाथ का तो ये है, बट अभी उसने कमेंट भी मारा है, तो तब तक मैंने कमेंट भी नहीं देखा था कि एग्जैक्टली विशाल का फुटेज क्या था। फिर मैंने बाद में देखा, देन आई एम लाइक शायद इसने उस टोन पे नहीं बोला होगा, उसका गलती बस यही है, उसने कान पे ना खुसफुसा के बोला, खुसफुसा के बोल नहीं खुसफुसा के बोला, क्या बोलते हैं, खुसफुसा के बोलते हैं ना, सॉरी। तो उसका वो थोड़ा सा ना मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट वेंट लिटिल रॉन्ग। कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि मेकर्स जो है इस बार शो पर पॉलीगमी को, ये पॉलीगमी क्या होता है? जहाँ पे एक से ज्यादा 2 अफेयर होते हैं और कई सारे रिलेशनशिप होते हैं। होता है ना ये, बट ही इज नॉट मुस्लिम ना। हाँ बट किसी ना किसी रिलीजन में तो है ना वो, वैसे भी ही कैन टर्न इनटू अ मुस्लिम। पायल का कहना है कि कहीं ना कहीं वो जो है हिंदू, हमारे राजा महाराजाओं के भी 4-5 बीवियां रहती थी, अब बताओ। तो आपको लगता है ये ठीक है? अभी वो उन पे डिपेंड करता है, अगर इफ दे आर कंफर्टेबल विद थ्री ऑफ देम, अगर तीनों को अगर प्रॉब्लम नहीं तो हम क्यों बोले भाई प्रॉब्लम के लिए, हमें क्या। आई विल नॉट डू इट। व्हाट्स योर टेक ऑन इट इस रिलेशनशिप के ऊपर? आई विल नेवर डू इट। आई कैन नॉट सी माय गाय विद समवन एल्स, दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी। आई एम वेरी इंडिपेंडेंट। तो मुझे अगर कभी दिखा कि रिलेशनशिप पे ये हो रहा, तू भाई अपने बंदी ले और निकल यहाँ से, मैं अपना संभाल लूंगी। पर पायल की स्टोरी अलग है, पायल की लाइफ अलग है, मैं अपनी लाइफ की तुलना पायल से नहीं कर सकती। या मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं जो सोचती हूँ पायल वही सोचे। पायल की लाइफ बहुत डिफरेंट है। शी इज बैक इन द डेज, उस टाइम पे वो डिपेंडेंट थी अरमान पे। उसका एक बेटा था, हाँ चीकू वॉज आई थिंक 2-3 साल का था जब उनका ये केस हुआ। तो वो 2-3 साल के बच्चे को लेकर कहाँ जाती? उसके पास उसके माँ बाप भी नहीं थे, बिकॉज दे वर नॉट इन अ वेरी गुड टच, लाइक उसके अभी भी शायद नहीं है उसके माँ बाप के साथ। तो वो 2-3 साल के बच्चे को लेकर कहाँ जाती? और कृतिका उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो कहीं ना कहीं आप जब किसी का बेस्ट फ्रेंड बनते हो तब आपको समझ में आएगा कि वो आपकी बहन की तरह होती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब लोगों का जो ट्रस्ट जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स बनाने में भी टूटेगा? ऑब्वियसली वो होता, आई एम श्योर वो हुआ होगा। वो लोग बहुत 1 साल तक आई थिंक वो लोग साथ में नहीं रहे थे, वो अलग रह रही थी कहीं और। तो कहीं ना कहीं उसको भी लगा होगा कि यार मैंने अपने सबसे 2 अनमोल रिश्ते तो जो थे मेरे दुनिया में, वो मैं छोड़ रही हूँ, क्या मैं एडजस्ट कर सकती हूँ? तो उसके लिए वो एडजस्टमेंट करना पॉसिबल था उसके लिए, वो सबके लिए नहीं पॉसिबल होगा, पर जिसके लिए पॉसिबल है करने दो। अगर वो तीनों खुश है तो हम क्या होता, हम कौन होते क्वेश्चन करने वाले? लेकिन आपको रिलेशनशिप समझ में आता है? नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने गलती से भी मेरे बंदे को किसी और के साथ देख लेना, मैं मार दूंगी उधर ही। मैं बोलूंगी डिवोर्स से दूर की बात है, मैं तेरे को पहले डेथ सर्टिफिकेट पकड़ाती हूँ, रुक। मैं नहीं कर पाऊंगी। सी आई एम अ इंडिविजुअल पर्सन, वो मेरा इंडिविजुअल डिसीजन होगा, मैं नहीं करूंगी, पर वो उनका डिसीजन है। सो लेट देम बी हैप्पी। हमारे तो राजा महाराजाओं को कितने बीवियाँ होती थे यार, और वो मुस्लिम भी नहीं थे, हिंदू राजाओं के भी कितने बीवियाँ होती थी ना पहले के ज़माने पे। फिर अगर उनको प्रॉब्लम नहीं तो मुझे क्या होगा? लेकिन आपको नहीं लगता कि दौर की बात है? हाँ, सदी की बात है। आई थिंक मेरे को वो लगता है ये सदी की बात नहीं, ये इंडिविजुअल चॉइसेस है। इफ यू आर हैप्पी विद इट डू इट, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद इट डोंट डू इट। ऑप्शंस आपके पास भी है।
हमारे जुडिकल सिस्टम ने आपके पास ऑप्शन दिया डिवोर्स, अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो, अगर कर सकते हो तो कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, उनके घर की कहानी है, हम क्यों जाए उसके बीच में। अनटिल अनलेस इट्स नॉट, अनटिल अनलेस आप मुझे ड्रैग करते हो उसमें, तब मैं जाऊँगी, वरना मुझे क्या है। तुम खुश हो तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम बढ़िया, मैं अगर खुश नहीं हूँ तो मैं नहीं करूँगी। इवन यू रिमेंबर आपके साथ ही हमारा पहला इंटरव्यू हो रहा था जब आपने पूछा था, मेरा उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि भाई हमसे एक नहीं संभाला जाता, ये दो कैसे संभाल रहे हैं। यू रिमेंबर एंड आई डिड नॉट नो हु दे वर। इसलिए मैंने इनकी वीडियोस बहुत पहले देखा होगा कहीं पे, मुझे लगा क्या है नहीं है, मैंने उतना ये भी नहीं दिया होगा, उस पर गौर भी नहीं किया होगा, पर रहने के बाद अभी मुझे समझ में आएगा। और यही बात मैं बोलती हूँ, जब तक आप उनके साथ नहीं रहोगे ना, आपको नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली उनका जो रिश्ता है वो कैसा है। एंड पायल एंड कृतिका जब मोक, मुझे कभी कभार लगता है पायल एंड कृतिका इज मोर क्लोज, उनको लगता है कि हाँ अरमान जी है। आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड बॉन्ड। और पायल जिस तरीके से कृतिका को रखती है ना, जिस तरीके से उसका ध्यान रखती है ना, वेल डन। एंड आई एम नॉट लाइंग, आई हैव सीन इट एंड दैट्स, और मेरा उन तीनों के साथ अच्छा बॉन्ड था घर पे, हमारा सही बॉन्ड बन गया था उनके साथ। इंटरनेट पे तो कई सारे ऐसे भी रूमर्स है कि दोनों लेस्बियंस हैं। हाँ है, तो प्रॉब्लम क्या है? इंटरनेट पे ऐसे हाँ, तो रूमर्स हैं। इंटरनेट पे तो मैं बोल रही हूँ, नेवर टेक योर रिसर्च फ्रॉम इंटरनेट। हाफ ऑफ द थिंग इन ऑन इंटरनेट इज सो अननेसेसरी एंड अनरियल, यू कांट इवन रिलाई ऑन इट। मैं इंटरनेट पे कितनी सारी चीजें बोला जाता है यार, हर चीज पे मैं बिलीव करने लग गई तो फिर तो हो ही गया। अगेन आई गॉट टू नो दैट अरमान भाई के ऊपर केस का है 2019 में। आज ही मुझे इंटरव्यू ना, मुझे कल किसी ने बोला था, आज इंटरव्यू में मुझे आज या कल इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बताया, पर अगेन इट्स 2019 एंड नथिंग वाज प्रूवन। माइनर केस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी any which is a very sensitive, and including that was a minor girl apparently, but again it's not proven। वो केस को रद्द किसी ने मुझे बोला कि उसको पैसे खिला दिया गया। भाई आपको लगता है हमारा जुडिकल सिस्टम इतना मतलब बेसिक है कि आप इसको पैसा खिला के रफा दफा कर सकते हो? और कौन सा तुम्हारे लिए, तुमको क्या लगता है अरमान क्या बहुत बड़े कोई पहुंचे हुए लोग हैं कि इतना पैसा होगा उनके पास, करोड़ों 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए, हाँ उसमें से थोड़े करोड़ दे दो और मेरा रेप केस रद्द करवा दो। माइनर रेप केस के बारे में बात कर रहे हो आप भाई। What was your reaction जब ये आपसे बोला गया है, पूछा गया? I did not know that, I was shocked, and then उसके बाद जब मुझे बोला गया, मैंने बोला कि मैं इस पे कोई कमेंट नहीं दूंगी because I don't know what happened. Until unless I have a proper knowledge about it, then I should say it. मैंने उनको यही बोला कि अभी तक the केस के हिसाब से neither he is guilty or he is guilty, ऐसा कुछ अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, तो I'm not gonna make any statement। उसके बाद मैंने apparently जाके मुझे वो केस रद्द हो गया था। माइनर भाई ऐसे इतने आसानी से पैसों से कोई रद्द नहीं कर सकता है। बारे में बात कर रहे हो आप, बट अगर इफ ही वाज गिल्टी आई विल नेवर सी हिज फेस अगेन, आई डोंट इवन केयर हु ही इज, मैं कभी जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखूंगी। बट इफ ही इज नॉट गिल्टी, आप अगर उनको इतने तरीके से ह्यूमिलेट कर रहे हो, क्या वुड यू बी एबल टू टेक इट बैक? इतना भी तो सोचना चाहिए ना। तो बी न्यूट्रल अबाउट इट। अभी तक जब तक प्रूफ नहीं आएगा, हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? फिर उस बेसिस पे हम किसी को जज करने वाले कौन होते हैं? घर के अंदर एक लव ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको लग रहा है ऐसा? कहाँ पे? नेजी, सना मकबूल। सना, डू यू रियली थिंक सना मकबूल हैज एनी फीलिंग्स फॉर नेजी? बट आपको ऐसा लगता है कि नेजी को फीलिंग्स है कहीं ना कहीं सना के लिए? पता नहीं, दैट आई डोंट नो, दैट आई डिड नॉट सी। सुल्तान आई डोंट थिंक सो। सुल्तान आई डोंट थिंक हैज एनी like that way, like she really adores नेजी, बहुत रिस्पेक्ट करता है नेजी को लेके। मकबूल का I have no please। और नेजी इज अ वेरी नाइस गाय, इज अ वेरी, एक होता है ना साफ दिल वाला बंदा है, और भाई उस बंदे ने बहुत देखा है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं बंदा वो अंदर ही अंदर गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नेजी बलि का बकरा बनता हुआ जा रहा है, उसको वो समझना चाहिए। या वो गेम खेल रहा है? That I don't know. I am not a अंतर्यामी, that I can't tell you। किसके दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं नहीं बता सकती, कि कभी बंदा पलट गया तो फिर तो उस हिसाब से मैं भगवान हो गई, वो मुझे नहीं समझ। बट नेजी, what I have understood, नेजी is a very nice guy. He's a very like टेडी बियर जैसा है वो, मैं उसको बंटा ही बुलाती हूँ। He's like a brother, but he's a very nice guy. क्या लगता है आपको, आपकी दोस्त यानी सना सुल्तान, जो उनको इतना हेट मिल रहा है बाहर और घर के अंदर भी,
सना के जो अल्फाज है उसने मुझे ये वर्ड सिखाया है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा उर्दू भी सिखाने की कोशिश कर रही थी, जो मैं भी यूज़ भी कर रही हूँ थोड़ी बहुत। उसके जो अल्फाज है वो वैसे ही है। वो अगर वो फेक करती, कितना देर तक आप फेक कर सकते हो? एक टाइम के बाद तो आपकी असलियत बाहर ही निकलेगी ना। आप 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, 3 दिन कर सकते हो, उसके बाद तो आपकी असलियत बाहर आएगी ही ना। तो उसका वैसे ही है, उसके वैसे ही होते हैं। एंड शी इज़ अ वेरी वार्म गर्ल। इतना लड़ाई होने के बावजूद भी वो गई थी शिवानी से पूछने की, तुम सही हो, आर यू ऑल राइट? उसको चद्दर भी लाके दिया, जो सब उसके मजाक उड़ा रहे थे। दैट इज सना सुल्तान, दैट इज सना सुल्तान। घर के अंदर कौन किसको हेट कर रहा है, दैट्स नॉट माई जॉब टू अंडरस्टैंड, बिकॉज सब कंटेस्टेंट्स है, सबको जीतना है, तो यू बेटर हेट एवरीबडी, यू शुड नॉट लव एनीवन। घर के बाहर भी लोगों को समझना चाहिए ना, सना सुल्तान इज अ वेरी प्योर हार्टेड गर्ल, शी इज। और सना, आई कैन नॉट बिलीव यू क्राई फॉर दैट स्टफ टॉय। आई एम नॉट अ स्टफ टॉय पर्सन, आई हेट स्टफ टॉयज। मैंने उसको बोला इससे प्लीज मुझे दूर रख। मैंने आई डिड नॉट इवन नो शी वाज सो वेरी क्लोज टू इट। मैंने ऐसे एक दिन था, मैंने ऐसे ऐसे हटा के मैं बैठ गई। शेरू, मैंने बोला पुतला है, बोला नहीं 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 मेरा बहुत क्लोज है। मेरी लिटरली ये शक्ल थी कि मैं बचपन में ना अपने पुतलों की भी ना आंखें निकालती थी और मैं उसको फेंक देती थी, मैं फाड़ देती थी। इस दिन मेरा शेरू है। मैंने बोला हाँ तू मजे में रह। एक जगह मैंने आपको ये कहते हुए सुना था, बिग बॉस के बाद में कई सारे कमेंट्स, कई सारे हेट, कई सारे नेगेटिव चीज़ें आपके साथ में होनी शुरू हो गई हैं आफ्टर बिग बॉस। हाँ नहीं, हाँ मिक्स्ड है। और कई सारी आर्मीज आपके ऊपर अटैक कर रही हैं। आप समझ रहे हो, आर्मीज मींस फैंस क्लब, फैन क्लब। आर्मी इज अ वेरी बिग वर्ड। आर्मी इज द वन जो अभी बॉर्डर्स पे है, जिनकी वजह से हम यहाँ पे सेव है। नो मतलब कई सारे जो फैंस हैं वो अपने आप को आर्मीज कहते हैं। Stupid people. Those are, they can call themselves whomever they want. But army जो शब्द है वो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टिव है। जो हम बॉर्डर्स पे रात दिन है तो हम यहाँ पे सेफ है। तुम अपने आप को आर्मी बोल के ना प्लीज उनका औधा मत गिराओ। किसके फैंस हैं वो? लव एंड एल्विश। आई थिंक एल्विश इज ऑल्सो इन बिग बॉस ना, इनविजिबली वो अभी भी बिग बॉस में है ना। जिस तरीके से उनके फैन क्लब्स कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो मुझे वही लग रहा है कि ही स्टिल इन बिग बॉस। लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त घर के अंदर गेम वर्सेस फॉलोअर्स हो गया है कि मतलब आपका गेम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपके फॉलोअर्स हैं तो आप विनर बन जाओगे और आप ट्रॉफी घर ले जाओगे। See, internet is a very strong communication, which has good side, which also had bad sides. So I think सही side जब जरूरत पता आता है, but these are the only bad side we have that we can't stop them. Until unless आप कोई ऐसा रूल निकालते हो कि you have to put your ID and your जो था ना आधार कार्ड डिटेल्स देके फिर ही आप मतलब अकाउंट बना सकते हो। फिर देखना ये सारे जितने भी फॉलोअर्स है ना, किसी के अगर फॉर एग्जांपल 20 मिलियन फॉलोअर्स है, उसका एक झट में से 4 मिलियन फॉलोअर हो जाएगा, क्योंकि आधे से सारे फॉलोअर्स ही निकल जाएंगे। लेकिन आपका क्या कहना है इस सारे जो कमेंट्स करने के पीछे जो लोग जो होते हैं, जो क्योंकि जो मैं क्लिप देख रहा था, क्योंकि आपने बहुत, मैं समझ सकता हूँ कितनी चुभी होंगी वो बातें आपको, जितने सीरियसली आपने उस चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि भाई इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें मेरे साथ में हो रही हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं उस चीज़। मैं डिस्टर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि आज तुम जिस चीज़ों के लिए बोल रहे हो ना, आज मैं जहाँ पे हूँ तुम मेरे कमेंट्स में आके कमेंट कर रहे हो, आई एम नॉट गोइंग देयर, तुम आके कर रहे हो। तो आज मैं जो भी हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं उस वजह से हूँ। तो तुम्हारे कहने से मेरा कोई, तुम कुछ उखाड़ ही नहीं सकते भाई मेरा। तुम क्या उखाड़ोगे? आज मैं जो भी हूँ, जैसे मैं हूँ, उसकी वजह से हूँ। बट यू नो व्हाट आई एक्चुअली फेल्ट बैड फॉर, ऐसे मेरी तरह बहुत लड़कियां बात है जिनके पास ये स्टेज नहीं है, ये मीडिया नहीं है, वो अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है। लाइक डू इवन थिंक बिफोर यू से इट कि लाइक मैं सिर्फ अकेले, आप मुझ पे नहीं बोल रहे हो, बहुत मेरी जैसी लड़कियां हैं बाहर, आप उनको भी डिग्रेड कर रहे हो। आई फील बैड फॉर देम। आई फील नॉट, आई डोंट फील पिटी, बट आई जेन्युइनली फील क्या बोलूं, मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइक यार आई शुड डू समथिंग फॉर देम। अगर मेरे पास ये जगह है, मेरे पास अगर ये पावर है, अगर मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, आई शुड डू समथिंग फॉर देम। कितने लोगों ने मुझे बोला फेयर एंड लवली लगा ले, मैं उस फेयर एंड लवली की फेस रह चुकी हूँ जो अभी ग्लो एंड लवली है। गधो, मैं उनकी फेस रह चुकी हूँ। मैं उनकी सबसे पहली डार्क स्किन लड़की थी जो उनकी ट्यूब्स में भी आती है। आई एम नॉट किडिंग, आई नो दैट। बोलने से पहले अपना रिसर्च कर ले। दिमाग भगवान ने तो दिया नहीं है, पर इतना तो तुम तो इंटरनेट पे हमेशा रहते हो, इंटरनेट पर जगह एक बार सर्च कर लो। तो आई फील जेन्युइनली बैड फॉर दोज गर्ल्स जिनके पास ये जगह नहीं है बोलने के लिए, एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर देम, एंड दैट्स व्हाई आई एम लाइक आई विल स्टार्ट ब्लॉगिंग।
And because YouTube is such a powerful platform, I'm gonna address this matter there. And that's why I decided that I'm gonna start vlogging. Obviously मुझे और भी वीडियोस बनाने पड़ेंगे क्योंकि मैं सिर्फ उसमें कर नहीं सकती. Please tell your followers to support my vlog जो next week आएगा. मैंने अभी 3 वीडियोस बनाया है पर मुझे रोज बनाना पड़ेगा और मुझे पता है कि मैं मजा आ रहा है व्लॉगिंग करने में. मैं बहुत आलसी हूँ और मुझसे नहीं हो पाता है पर मैं करूँगी. I will do it. घर के अंदर जो वाइल्ड कार्ड आए हैं उसके ऊपर क्या कहना है आपका? I don't know him. I swear on God. कैसे करते हुए नजर आ रहे हैं वो, मतलब जो he is very disrespectful. He was very disrespectful towards Deepak ji, which I felt terrible. आप दीपक जी बहुत सीनियर है और वैसे बात करने की मतलब आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छे हैं. ही इज अ वेरी 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 गुड मैन. और वो बात भी जो कर रहे थे ना, गधा आदमी सही बात कर रहा था कि वो बंदी ने 16 लोगों के लिए 40-50 रोटियां बनाती थी. एंड इट इज ट्रू. You just came into the house and then use your bloody brain and listen to him. चंद्रिका को लेकर भी उन्होंने कुछ बात कही थी अदनान ने. हाँ ये क्या है, अगर वो बैठकर बैठते तो you don't scratch yourself. हाँ कुछ बोला था ना कि that she was scratching. You don't scratch your balls or someone else scratches for yourself, behalf of you. You know everyone scratches their, मतलब वो करते हैं जब खुजली होती है सब स्क्रैच करते हैं. अगर वो और बाकायदा वो वीडियो में दिखाया गया है. प्लीज एडिटर्स, आई हैव अ रिक्वेस्ट, हम औरतें हैं, हम लड़कियां हैं, ऐसे वीडियोस ना निकालें. ऐसे वीडियोस अगर दिख भी रहा है तो मत दिखाइए. और वो जो तुम हाथ धो के पानी वाला भी दिखा रहे थे ना, तो क्या खाने बनाते हैं, हम पैरों से खाने बनाते हैं? तो हाथ साफ करके वो खाना बना रही होगी ना. अगर उसने ऐसे, मेरी माँ भी करती है यार, हाथ पे अगर कुछ लगा हुआ रहता है तो वो पानी से ऐसे ऐसे कर देती है. मेरी माँ भी करती है. तो हम पैर से खाना बनाए या तुम्हारे लिए अलग से हम ग्लव्स पहन ले? तो फिर तो तू बेटा अपने लिए शेफ लेके आ, तू तेरे लिए खाना बनाएगा. What the That's so wrong. एंड चंद्रिका, मैं कसम से बोल रही हूँ भाई, बंदी क्या खाना बनाती है. बंदी क्या खाना बनाती है. वो और पायल भाई दोनों इतने मस्त, कुछ नहीं था फिर भी क्या मस्त मस्त खाना बना रहे थे यार दोनों. दे कुक सो वेल. सो अब क्या आगे का सोच रही हो? आगे आई एम थिंकिंग ऑफ टू डू मोर ग्रेट सच थिंग्स. आई रियली वांट टू गो फॉर खतरों यार. I really wanna go for खतरों. पर अभी तुम बस अभी फेथ है रियलिटी शोज के अंदर, क्यों फिर वहाँ पे फैन बेस वाली चीजें हो गई अभी. मुझे अब खतरों में क्या फैन बेस होएगा. If you can do your task, you win. You don't do your task. मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे तो वोट नहीं होता है ना लेकिन खतरों मेकर्स तो होते हैं ना. हाँ तो तुम्हें टास्क तो करना पड़ेगा ना. ऐसा दिखाए कि ऐसे तो नहीं है कि जो बंदा टास्क कर ही नहीं पाता है आप उसको जिता रहे हो. ऐसे हुआ है कभी? You have to do your task. आपको सांप के साथ भी खेलना होता है, मकड़ी के साथ भी खेलना होता है, आपको आग में भी खेलना होता है, पानी में भी खेलना होता है. ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ टास्क करोगे नहीं और फिर भी आपको जिता देंगे. ऐसा होता है? फिर वहाँ पे तो वोट भी नहीं है. जिस तरह से आपने बोला कि वो चैप्टर तो क्लोज हो चुका है. हाँ. अब नया चैप्टर अगर बिग बॉस के घर में अगर किसी के साथ में खोलना होता, मतलब प्यार का. नहीं सारे भाई है मेरे. आई एक्चुअली कॉल्ड एवरीवन भाई. कोई पसंद नहीं आया थे लड़कों में. मैं ऐसे तो बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं सिंगल ही मरने वाली हूँ. मेरे इतने लंबे लिस्ट है लड़कों के लिए कि तुम्हें ये भी होना है, ये भी होना है, ये इतना लंबा चेक लिस्ट है ना मेरा. मुझे लगता है इसके चक्कर में मैं भी बहुत साल तक मुझे भगवान ना करे प्लीज़ ये बात सच मत कर देना, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ इंटरव्यू के लिए. मुझे लग रहा है मैं सिंगल ना रह जाऊँ. तो मेरा बहुत लंबा चेक लिस्ट है तो उसको फुलफिल करना. और सबसे पहली बात ना, मुझे लड़कों से बहुत जेन्युइनली भाई वाली फीलिंग आती है. तो वो सारे मेरे ब्रो. बहुत रेयरली होता है कि किसी लड़के से मुझे ऐसा लगा अरे यार आई लाइक दिस गाय, बट देन दैट गाय टर्न्ड आउट टू बी एन इडियट एंड आई एम लाइक आई डोंट वांट टू बी विद हिम. प्यार के बारे में क्या सोचती हो बाब? होगा, बस कोई जिंदा हो, ढंग का हो जाएगा. होगा. इस बार की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? जिंदा चाहिए, चलने वाला चाहिए, बोलने वाला चाहिए और बाहर हर जगह मुंह ना मारे. बस जिंदा बंदा चाहिए और क्या, बाकी सब चलेगा. तो फिर भी मुझे पता है कि मैं ना बोलूँगी नहीं इसका ये सही नहीं, इसका वो सही नहीं है, मैं नहीं करूँगी, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, वो हो जाएगा मेरा. पर नहीं, आई एम ओपन टू रिलेशनशिप्स. जब होगा ऑर्गेनिकली, जब होगा तब होगा. वो आई स्टिल बिलीव इन कि लाइक वायलेंस बचते हैं, पत्ते पुत्ते गिरते हैं, मोहब्बतें वाली सीन होती है. आई स्टिल बिलीव इन इट एंड होगा तब होगा. एंड आई एम अ लवेबल गर्ल. लास्टली क्या कहना चाहोगे दर्शकों से, जो भी बोलना चाहो आप? Thank you so much. I'm getting a lot of love and support from you all, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And it's been amazing.
बहुत मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ गया। और सुनो, मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने वाली हूँ, प्लीज़ जाके मेरा यूट्यूब लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। और अभी तक मैंने कोई वीडियो डाला नहीं है, मैं नेक्स्ट वीक से डालना शुरू करूँगी। प्लीज़ मुझे प्यार चाहिए आपका। थैंक यू सो मच पॉलमी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा। बहुत सही है, तुम्हारा तो वीडियो वायरल हो गया भाई। अच्छा लगा। चलो, थैंक यू सो मच।